हेलो गाइस, वेलकम टू आईकेबी क्लासेस। आज हम बनाएंगे क्लास 10 प्रश्नावली 121 के क्वेश्चन नंबर 3 को। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, ठीक है। वो भी किस विधि से? अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा, ठीक है। तो ये विधि क्या होता है गाइस? ये विधि में क्या करना होता है? हमें एलसीएम करना होता है, मतलब लॉस करना होता है। मतलब लॉस करेंगे तो हमें दोनों मिल जाएगा, एलसीएम भी मिल जाएगा और एचसीएफ भी मिल जाएगा लॉस सही, ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। एक नंबर में क्या आपका 12, 15 और 21, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडन विधि का यूज करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? लॉस करना होगा, ठीक है। तो लॉस करते हैं पहले 12 का, फिर करेंगे 15 का, फिर करेंगे 21 का। सबका हमें यहाँ पे लॉस करना है, ठीक है। तो 12 आएगा आपका 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, ये हो गया। 15 जाएगा आपका 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार में, ये हो गया लॉस, ठीक है। अब जो भी आया है ना, इसी को बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। देखिए 2, 2, 3, ये हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का 3 और 5, 21 का 3 और 7। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। 12 बराबर आया है 2 गुना 2 गुना 3, 15 बराबर क्या आया है? 3 गुना 5, और 21 बराबर क्या आया है? 3 गुना 7। तो गैस यही हुआ अभाज्य गुणनखंड। 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ? 2, 2, 3, 15 का 3 और 5, 21 का 3 गुना 7। तो इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे, देखिए किसका निकालना है? 12, 15, 21 का निकालना है। तो हम यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं 12, 15 और 21। अब देखिए एलसीएम में क्या करना होता है? तो एलसीएम में यहाँ पे जितना भी है ना, उस सबका को गुना करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ 2, 2, 3, यहाँ 3, 5, 3, 7। उससे पहले पहले आप एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा? आपको एलसीएम निकालने में आसानी होगा। कैसे? देखिए पहले हम निकालेंगे एचसीएफ, फिर निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ उसको कहते हैं जो तीनों में कॉमन मिले आपको, जो तीनों में रहे। तो तीनों में क्या? देखिए इसमें 2 है, इस लाइन में 2 है, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ भी 2 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो 3 या तीनों में, तो जो चीज़ तीनों में होता है उसी को हम एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। जो चीज़ तीनों में कॉमन है उसी को हम एचसीएफ कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 हो गया हमारा एचसीएफ, क्योंकि 3 तीनों में। 5 देखिए 5 सिर्फ यहाँ पे है, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 7 सिर्फ यहाँ पे, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तीनों में होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 3। अब निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में हमें तीनों सबका गुना करना पड़ेगा। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 7। लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि जो चीज़ तीनों में आता है ना, उसके बदले हम एक ही ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 तीनों में है, 3 3 3, तो उसके बदले एक ही 3 होगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ तीनों में नहीं है तो उसको सबको लिखना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 2 है, तो पहले 2 गुना 2 करेंगे। ये 3 है, 3 हो गया। ये 3 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो तीनों के बदले एक ही 3 होगा। 3 3 या फिर नहीं ले सकते, ठीक है। तीनों के बदले एक ही 3, फिर 5 है, फिर 7 है। तो मतलब जितना जितना संख्या है वो सबका गुना किया हमने यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो चीज़ तीनों में से उसके बदले एक ही लिखा है। अब गुना करेंगे इसको, तो गुना करने से कितना आएगा? देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पच्चीस 60, 7 चौक 42, 420। तो ये हो गया हमारा एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन रहे। और एलसीएम में आपको सबका गुना करना पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ तीनों में उसके बदले एक ही लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब बनाएंगे 2 को। दूसरा नंबर क्या है? 17, 23 और 30, ठीक है। सबसे पहले तीनों का हम एलसीएम करेंगे, लॉसो करेंगे, ठीक है। 17 आप पाएगा 17 के पहाड़े में एक बार में, 23 23 के पहाड़े में एक बार में, 29 29 के पहाड़े में एक बार में। तो ये सब किसी भी नंबर के किसी भी संख्या के पहाड़े में सब नहीं आता, ठीक है। तो 17 के पहाड़े में 17 आएगा एक बार में, 23 के पहाड़े में एक बार में, 29 के पहाड़े में एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे उसको। 17 बराबर क्या है? 1 गुना 17 है। 17 किसके पहाड़े में आ रहा है? 1 और 17, तो 1 गुना 17 हो गया। 23 का क्या होगा?
1 गुना 23, 29 का 1 गुना 29, ये हो गया। तो सबसे जो क्या निकालेंगे हम, फिर निकालेंगे हम यहाँ पे एलसीएम, फिर निकालेंगे एचसीएफ। तो पहले हम निकालते हैं एचसीएफ, ठीक है, 17, 23 और 29 का। एचसीएफ क्या आता है, जो तीनों में रहे, तीनों में क्या एक है, इसका आंसर क्या होगा 1, एचसीएफ हो गया हमारा 1, ठीक है। तो एलसीएम निकाला किसका, 17, 23 और 29 का। एलसीएम में क्या होता है, सबका गुना करना होता है, ठीक है। तो 17 गुना 23 गुना 29, सबका गुना करना होगा, ठीक है। तो गुना करते हैं जी, 17 गुना 23 कितना होगा, 7 21, 3 3 3 4 5 7 14, 3 1 9 3, ये हो गया, ठीक है। इसका गुना करेंगे 29 से, 9 किलो 9 81, 27, 27 और हाथ में है 8, 27 8 35, ठीक है। तो 2 18 4 1 7 9 3 8 5 13 7 10 11, ठीक है, 11 या 339। तो यहाँ पे हमारा नहीं, यहाँ पे होगा ये हमारा एलसीएम है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया है, 11,339, और एचसीएफ कितना आया था, जो तीनों में है कॉमन कितना 1 है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, 8 9 और 25, सबसे पहले 8 का करेंगे हम, फिर 9 का, फिर 25 का, ठीक है। फिर निकालेंगे हम एलसीएम, फिर निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। तो पहले कर लेते हैं 8 का, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। फिर 9 का करेंगे, 3 3 9, 3 3 3 3, तो यार आपका 3 गुना 3। फिर करेंगे 25 का, तो इसका तो 5 गुना 5 होगा, 25 का क्या होगा 5 गुना 5, ठीक है। अब देखो तीनों में कुछ कॉमन हो रहा है क्या, कुछ नहीं, मतलब 1, अगर कुछ भी कॉमन ना, मतलब एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, जैसे इसका पहले वाला में हुआ था, ठीक है। अब एलसीएम में क्या करते हैं, सबका गुना करते हैं, 2 2 2, 3 गुना 3, 5 गुना 5, सब गुना होगा यहाँ पे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 पंचे 120, 120 25 600, 600 थी 1800। तो एलसीएम कितना आ रहा है 1800, ठीक है, और एचसीएफ 1। तो गाइस हमने यहाँ पे तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है।